उत्तराखंड के पास एक गांव है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर के पास की ये कहानी है जहाँ की मैं बता रहा हूँ आपको। रुद्रपुर तो मामा का घर है। रियली? ननियाल है इनका। ओके। तो वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पे ना एक यूज़र है, इंस्टाग्राम यूज़र, वहाँ से मेरी बात हो रही थी उनसे, कह रहे हैं हमारे गांव में ना कोई चीज़ है। उन्होंने पहले तो यही बोला। तो वो निकलती निकलती बात कहाँ निकली, ये इसी पे स्टोरी है। तो वो बोला कि हम रात को ना मेरे कह रहे भैया का पेपर्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो हॉस्टल रहते होंगे कहीं, उसका बड़ा भाई जिसने मेरे से बात करी थी। तो बोला भैया आए हुए थे रात को, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मेरे भी कह रहा एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। वो कॉलेज है, मेरे ख्याल सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ता है वो लड़का। तो बोला थोड़ी देर में ना हमारी कहता दुकान है, घर के बाहर ही किराने की दुकान है गाँव में। तो बोला हम ना रात को दुकान में बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद ना कहता रात को 1-1:30 बजे हमारी गली में ना आवाज़ आई, उसने बताया। तो बाहर निकल के, जैसे स्वाभाविक तौर पे बंदा देखता है, बाहर निकला वो, तो उसने देखा कि गली में ना खून के छींटे थे रोड पे। हाँ नहीं, गली बिल्कुल बहुत तंग गली है वो मैंने पिक्चर्स में शेयर करूँगा आपको, जो पर्टिकुलर एरिया की कर भी दी है। तो वो ना डॉट 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 करके जैसे कोई उनको देख के या गेट खुला देख के भागा। तो उसके बाद उन्होंने देखा छींटे खून के, यार वो भी फ्रेश ब्लड के। चलो बंदे के दिमाग में ये आता है कि भाई कुत्ता वगैरह हो सकता है कोई। थोड़ी देर बाद वो अगेन अपना बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको अपनी छत पे, घर की छत पे आवाज़ सुनाई दी। तो उसका बड़ा भाई बोला, क्या आवाज़ सुनाई दी? धप धप की, जैसे किसी ने छलांग मारी है छत पे। तो वो निकल गए दोनों। जब वो छत पे जा रहे थे ना, उनकी सीढ़ियाँ इस तरीके से है कि पैटर्न पहले ऐसे जा रही है सीढ़ियाँ, तंग गली में पुराने घर नहीं बने होते। तो जब वो जा रहे थे सीढ़ियों में, तो वो चीज़ छत से कूद के सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। वो ये इधर से मतलब आंगन से सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, वो उधर से छत से सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। तो ये आधी सीढ़ियाँ चढ़े और इनको सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉर्मली सांस ले रहा है और बड़ा हाफ के सांस ले रहा है, थका हुआ। अब बंदे का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि कोई चोर हो सकता है ना, तो फिर भी बंदा थोड़ा डर जाता है, दबक जाता है। उसके बाद ये नीचे थोड़ा पीछे होके आंगन में आ गए वापस। आधी सीढ़ियाँ तक ना परछाई आ गई। वो दोनों लड़के आंगन में खड़े थे, वो मतलब ऐसे सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। एक बल्ब, कह रहे 0 वॉट का बल्ब नहीं होता ब्लू कलर के, जो कह रहे एक बल्ब जल रहा था। परछाई आई, और जब वो आधी सीढ़ियाँ उतरती है ना चीज़, तो भाई परछाई देख के बंदे बोंगे हो गए बिल्कुल ही। वो मतलब वो ह्यूमन शेप थी नहीं, वो कुछ चीज़ ही नहीं, मतलब फिर भी उनको ये हुआ कि भाई कोई जानवर है फिर। बट वो इतनी मैसिव थी। चलो कई बार शैडो मैसिव हो जाती है लाइट में, पर सांस की आवाज़ उसके बाद जो आनी शुरू हुई, गुर्राहट की आवाज़ आनी शुरू, वो भाग के अपने कमरे में घुस गए। संयम भाई, इससे पहले आप कहानी में आगे बढ़ो, मैं हमारी ऑडियंस को उनके कुछ फायदे की बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जिसको यूज कर आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना आपको, और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो अपने लिए। इस पे रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी ईमेल और पासवर्ड डालना है, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड RL2025 यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर। लॉगिन करने के बाद इसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिखेगा वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इस पे 130+ एसेट्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि फॉरेन करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग एसेट्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप अपना पहले डिपॉजिट कर सकते हो, जिसके बहुत सारे तरीके इसी पर अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक ट्रेड भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक एसेट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैंने अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे बस चार्ट को एनालाइज करना है और फिर जो मुझे समझ में आएगा मैं वैसा ही करूँगा, आपको भी यही करना है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखा कितनी इजीली मैंने कुछ पैसे कमा लिए। पैसों को विड्रॉ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 अवेलेबल है। तो भाई आप भी वेट मत करो, पॉकेट ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और हमारे प्रोमो कोड RL2025 को यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। फिलहाल इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो आए, तो थोड़ी देर बाद, जैसे 1-1.5 घंटे बाद, उन्होंने देखा घर के अंदर उनके आंगन में चींटे खून के। तो नॉर्मल है कि कोई चीज़ ब्लीड आउट कर रही है या कोई जानवर हो सकता है। तो भाई थोड़ा अटेंटिव हो गए कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है। अगले दिन, अगले रात को
वो बता रहे कि हम पहले ही थोड़ा प्रोएक्टिवली सोच के बैठे थे कि भाई कोई ना कोई दिक्कत मतलब गली में है, और गली में आसपास नेबरहुड में लोग बात कर लेते हैं कि भाई चिट्टे थे खून के ये वो। तो ना उनके घर के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा बना हुआ है, गली की नुक्कड़ में। गुरुद्वारे की जो दीवार है वो कांच की दीवार है, जैसे दीवार के ऊपर कांच लगा हुआ है। रात को वो लड़का जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगे अंदर की तरफ हैं, गुरुद्वारे की आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की है। लड़की बैठी है वो। तो भाई बंदा डर गया, एकदम से अंदर आया, कहना छोटे भाई को जिसकी मैं बात करूँ, वो कहना विशु, उसको आवाज़ लगाई, कहना भाई ऊपर आ। वो ऊपर चढ़े, उसके बाद वो नहीं थी वहाँ पे, मतलब अगले मिनट वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो कह रहा बाहर मत निकलना, डर जाता बंदा, क्योंकि सारी गली, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ें आने लगी गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कोई मार रहा है किसी को। और ये सस्पेंस ब्रेक डाउन होता है अगले दिन, जब सुबह सुबह ना वो 2-3 लोग सारे गुरुद्वारे जाते हैं इकट्ठे होके। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे की जिनकी ड्यूटी लगी होती है ना, पाठी साहब जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले, बीइंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, वहाँ पे जैसे वो वहाँ से ना माइग्रेंट्स आए हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं रुद्रपुर में, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो आए हुए हैं वहाँ से माइग्रेंट्स। बीइंग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए भी लोग गुरुद्वारा जाते, क्योंकि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे वहाँ पे। गुरुद्वारे का पॉइंट ये है, हालांकि पाठी जो होता है वो सिख बंदा होता है, बट वो हिंदू थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तरसेम लाल जी। उनकी ना थोड़े दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी भाई, वो बीमार थी काफ़ी। तो भाई क्रियाक्रम वगैरह कर रहे थे ना, तो कुछ मटकियाँ वगैरह थी वहाँ पे। तो वहाँ कोई रीत होती होगी उनकी अपनी, उन्होंने देखा कि भाई मटकियों में, उनको स्पेशली रोका था कि मटकियों में मत नहीं देखना नहीं आपने। जैसे मेरे हिसाब से मटकी फोड़ते हैं ना जैसे ज़्यादातर, तो उनको रोका था, बट उन्होंने देखा या क्या करा, उसके बाद वो चले गए क्रीमेशन के लिए। तो भाई वो वाइफ उनकी थी ना, संस्कार के बाद वो साथ वापस आ गई उनके। हाँ, वो साथ ही वापस आ गई उनके, एनर्जी उसकी। अब उसकी वो जो वाइफ है, उनकी सिस्टर थी ना, वो भी मतलब उसकी फैमिली नहीं थी। जैसे गांव में जान पहचान में शादी करवा दी, 2 बहनें थी, और एक बहन जो थी वो अलग किसी दूर जगह पे रहती थी, वो भी आई। चलो बहन की डेथ हुई है, वो भी आई होगी। पर ऐसा कहते भी है ना कि 13 दिन तक रहती है जो एनर्जी है, जो इंसान गया है उसकी। बिल्कुल रहती है वो घर पे, घोस्ट एनर्जी होती है वो। हाँ, वो दिखती है रह रह के कईयों को, जिन या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या जिनका ऑरा बहुत वीक हो ना, उनको दिखती है, लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है। घोस्ट होता है जो घोस्ट आप देखोगे ना, वो सिल्वर कलर की होती है रेडिएशन से। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, वह जैसे आगे संस्कार करके, अब वो उनकी साली साथ में है, तो भाई सारी अब अंदर सोगी, बंदा खुद बाहर सो जाता है रात को। अब सुबह उनसे बात हुई ना जब ऐसे ऐसे करके, तो बोले यहाँ पे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लड़की बैठी हुई थी, वो कल भी हमारी छत पे आई है। तो वो मुकर गए। उसके बाद वो लड़की, वो उससे पहले भी कई दिन पहले वो उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था, उस लड़की को। और उससे पहले जब वो उन्होंने जाके बात करी, पाठी साहब से बुलाया, तो वो बंदा भी, उसके भी तोते उड़े हुए थे। तो उसने बताया कि जिस दिन वो संस्कार करके आए हैं ना, सारे गांव वाले भी थे, सब थे, उनको तो ये होगा कि भाई चली गई होगी, इनकी साली आई हुई थी। तो बंदे ने ना, साली अंदर सो गई, तो बंदा बाहर सोया हुआ था। अब देखो, अब है तो उनकी वाइफ, तो क्या होता है ना कि रात को बाहर खाट बिछा के वो बाहर सोए हुए थे, पेड़ है। थोड़ी देर में अंदर ना आवाज़ आई, जैसे लगता है ना कि अंदर किचन ओपन है, सारा घर ऐसे आंगन बना हुआ है, अंदर किचन में आवाज़ आई। तो वो बोले मैं उठ के अंदर चला गया, तो देखा भाई, कहते मेरी घरवाली खड़ी है अंदर सामने किचन में, जिसका संस्कार करके आए भाई। उनको वो दिखी, उसके बाद अंधेरे में दिखी, फिर वो डर गए, थोड़ा सा डर के पीछे आए ना, तो वो फिर कहते मेरे को थोड़ी एक रसोई की ऐसे पार्टीशन बनी, उसके पीछे दिखी वो। और वो भाई साहब बिल्कुल उसकी आंखों में ना, जैसे मतलब पुतलियाँ जैसे ये होते हैं ना, प्यूपिल्स नहीं थे, वाइट वाइट, कहते मेरे को बिल्कुल ऐसे चमकती आंखें दिखी वाइट। तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी घरवाली की छवि है। जैसे बंदा आवाज़ लगा देता है, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उसके बाद ना वो ओझल होगी, वो बंदा बाहर आके फिर खाट पे लेट गया भाई।
15-20 मिनट बाद उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी होगी बंदे के, रात को अंधेरे में। बोली बुलाया था, जैसे किसी को हम 2 बाजें लगाते हैं ना, तो वो एकदम से दबक के उठा है। तो अंदर आया, अब थोड़ा परहेज कर रहा था बंदा कि यार मेरी साली आई हुई है या, और उसकी जो वाइफ थी ना, उसका पोजेशन आ गया उनकी अपनी बहन में। उनकी साली पे उनका हाँ, मतलब उनसे पहले सिलसिलावार चीज़ें हुई कि बंदे को 2-3 बार अपनी वाइफ रात को दिखी है। हाँ, और एक बंदा गली में वो नुक्कड़ पे ना, जैसे किसी को मतलब एक झोंपड़ी टाइप बना के वहाँ, आप गए हो ना वहाँ? हाँ मैं तो गया हूँ। किसी को झोंपड़ी बना के दी हुई थी, एक बंदा गरीब बंदा कोई रहता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो बंदा बता रहा है, कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे। वो बोला गांव में, और उसके बाद जैसे जैसे बात पता चल रही है 2-3 घरों ने उन्होंने देखा, कहते हमारे छत पे आवाज़ें आई हैं। अब कन्फ्यूजन ये था कि कहते भाई वो बंदे की साली मतलब फिजिकल बॉडी में इतना ज़्यादा, मतलब वो कांच पे बैठी हुई दीवार पे दिखी है, वो 2 लड़कों को दिखी है चीज़, देखो। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना ये इनकी जो अंकल हैं उनकी हीलिंग करो या उनसे बात करो, भी क्या दिक्कत क्या है। तो हमारी उनसे बात हुई भाई, तो वो बोले मैं साली से नहीं मिलवाऊंगा अपनी, हमें बोले, और वो उन्होंने वहाँ पे बंद करके रखी हुई है, आप पता करवा लेना। अच्छा। हाँ, वो कमरे में ही बंद है वहाँ पे। ताला वाला लगा रखा। हाँ, वो बंद करके रखी हुई है। तो पहले तो हमने पुलिस वाली बोला कि, वो बोले कि ये आउट ऑफ माइंड है क्या, ऐसा क्या तुम क्या ही कर लोगे, दिमाग ख़राब है, मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है। उसमें था पोजेशन अपनी बहन का भाई। ओह शिट। और वो रात को ना, वो कहते बांध के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, सारा दिन कोई शोर नहीं, कई दिन तो गांव वालों को पता नहीं चला। और वो रात को निकल जाती है, रात को गांव में निकल जाती थी वो, और उसके चोटें लगी हुई हैं जैसे कांच पे, आप और ऑब्वियसली वही बैठी होगी जिन्हें देखा है, सामने बैठी है, लोगों की छतों पे घूम रही है। ये बड़ा ताज़ा वाक़या है, आप सुनोगे वहाँ से एक गाँव में। और उस लड़की की सर हम फाइनली वी हैव मैनेज टू डू द हीलिंग। तो जब हम बात करने के लिए गए उनके पास, तो वो वैसे भी थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड थी, वो पहले ही थी, क्योंकि ये निशानी है जिसका ऑरा वीक होता है वो ही पोजेशन कैच करता है। और चोटें कैसी लगी हुई थी? चोटें ठीक ठाक हाथों पे लगी हुई हैं, जैसे दीवारों पे बंदा हाथे मारता है, हाथ मारे दीवारों पे, कांच चुभे, मतलब सारे शरीर पे ब्रूजेस थे उसके, सारे शरीर पे। तो वो बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो साथ वाला जो लड़का था हमारा कहता इनको सिखाया हुआ उन्होंने, वो अंकल ने, तरसेम अंकल ने इसको सिखाया हुआ है, ये बोलेगी नहीं। तो हम बैठे थे, मैंने कहा आपको कुछ फील होता है? अगर आप, कहती मेरी बहन है, मेरी बहन जिस दिन की मरी है ना, कहती वो गई नहीं, वो यहीं पे है, वो बोली। और उसके ठीक ठाक मतलब थोड़ी देर बाद ना, चलो अब बात करते करते ना, हमने कहा कि भाई या तो बंदा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहे ना। तो हम जा रहे थे ना उठ के जैसे ही, तो भाई वो हाजिर होगी, उसकी बहन। हाँ, एक्टिव हो गई मतलब उनके अंदर। हाँ, एकदम से वो बैठी थी बड़ी देर, वो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। वो अंकल बोले जा रहे थे, कर्ज करे जा रहे थे उसको, कहते जिस दिन से मेरे को बदनाम और करवा दिया गाँव में, जिस दिन से मतलब आई है उस दिन से बाद गई नहीं, ये घर नहीं, अब उसका भी घर नहीं है, वो कोई बहाना, भगवान जाने इनका आपस में क्या था यार। वो पोजेशन इसलिए था वो। उसके बाद ना एकदम से भाई जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, तो आवाज़ लगाई है उसने, बोली कि वापिस आ, मेरे को आवाज़ लगाई उसने, 1 मिनट बात सुन, इनको भेज साथ वालों को जो गाँव के लड़के थे, कहती यहाँ बैठ जा, मेरे को बोली। तो मैं उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नसें नहीं, दिमाग के ऐसे नसें फूल जाती। मैंने लिटरली, मैं इतना गंदे लेवल का वो मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में, एकदम से कोई चीज़ छिड़ती हो भाई। उसकी शक्ल में रिफ्लेक्शन अलग, बिल्कुल अलग शक्ल की रिफ्लेक्शन हुई। क्या दिख रहा? वो सामने जो, मैंने तो उनकी सिस्टर को देखा नहीं हुआ, वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था ना भाई, उसके हाथ से गिलास छूट गया था पानी का। अच्छा, उसको भी दिखी? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने सिग्निफिकेंट प्रूफ हमें मिले। मैं बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा आप बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिमाग ख़राब हुआ है ये मैंने कहा आप अपने घर जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहती मैं घर नहीं जाऊँगी, वो मेरे पीछे आती है, मैं 2 बार गई हूँ, वो फॉलो करती है, कहते मेरे को इधर से अपने बंदे को फॉलो कर रही थी। जब उनकी डेथ हुई है उससे थोड़े दिन पहले वो अपनी बहन के पास गई हुई थी भाई, तो वहाँ से बीमार हो के आई वो, अच्छा, जिनकी डेथ हुई थी? जिनकी डेथ हुई थी। और कहते हैं कि भाई शादी जो थी ना वो होनी छोटी बहन से थी और बड़ी से हो गई थी।
हस्बैंड की। हाँ, मतलब थी कुछ लाइकिंग वगैरह जो भी था, बट वहाँ था कि शादी के बाद अपना लॉयल रहा बंदा जो भी था, और बंदा वैसे भी उसी कंडीशन में था। कहता मेरे को ये है कि भाई मर आ जाएगी, मैंने तो इसलिए बांधने का, मैंने कहा बांधने का तो आपको राइट ही नहीं है। तो भाई उसके बाद ना बातें हो रही होती, एकदम से वो उसने बहस करनी शुरू कर दी उस बंदे के साथ। हाथ लग, कहते तू मतलब कुछ बातें उन्होंने की, कहते इसको हाथ लगा, तूने उस दिन फलाना किया था। तो मैंने कहा आप मतलब आपके साथ किया था? कहती नहीं मेरी बहन के साथ किया था, वो बंदी बोली। मैं कहा बहन तो इसकी वाइफ है। कहती वाइफ नहीं है। वो एकदम से मेरे को बोली तू बकवास मत कर, कहती तू चुप सुन, कहती वाइफ नहीं मैं हूँ, इसने मेरी बहन के साथ जो ये है कहती इसके साथ किया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब साली के साथ हुई? साली के साथ। मतलब थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी इस लेवल की थी कि भाई, और कहती इसने मेरे को दवाई दी है मारने की। हाँ। तो वो बोली, वो बंदा बोला, अब कोई बंदा अपना तो नाम लगाएगा नहीं ऑब्वियसली यार, अब उसको पता है कि यार बीइंग एन फिजिकल बॉडी मैं जाऊंगी जेल में, है ना। तो वो बंदा कहता नहीं ये फालतू की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोली अपना नंबर पर्ची पे लिख के दे जाओ मेरे को। वो बंदा बोला नहीं 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 आप जाओ, कहता पोजेस्ड फॉर्म में ही वो आपसे ऐसे बात कर रही है। हाँ, हम भागीरथी गए हुए थे ना, हम वापिस आ रहे थे एज मतलब ऐसे हमें, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ बैठ के बात करनी, हीलिंग करनी है। मेरे को ये था कि उत्तराखंड में ऐसा ऐसा करके कि है केस है। तो वो बंदे वो बोल रहे थे, कहते भैया ये बिल्कुल जो रजनी आंटी है ना, कहते बिल्कुल वही बात, उस तरीके की बातें कर रही है, कहते बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब मेंटली चैलेंज थी, वो बड़ी बहन ठीक ठाक थी बातचीत करने में। तो भाई सारे गांव वालों ने वहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया उसी वक्त। उसके बाद भाई साहब वो बंदी उठी, उसने मतलब वो बंदा सामने बैठा था, वो बंदे की तरफ बढ़ी ना जैसे ही एकदम से बढ़ी, तो भाई बंदी गुर्राई। वो लड़का बोला कहता यही आवाज़ थी उस दिन, कहता छत पे रात को। तो उस बंदी का हमने हीलिंग किया सर। उसमें इस लेवल का पोजेशन था अपनी बहन का, इतना कंफ्यूज स्टेट में थी ना वो बंदी, और अभी चल रही है खैर उसकी हीलिंग। मैं बताता हूँ, मेरा ऑरा ब्रीच हो गया उसके मतलब उससे बात करते करते, आप मानोगे वो ऐसे दिमाग से खेलती थी वो, जिसकी मतलब वो थी आत्मा थी ना उनमें। हमें इतनी मशक्क़त हुई है वहाँ। उसके बाद ना उनको बोला कि इनको, वो लड़का जो था जिसने मेरे को कॉल किया था, वो लेके अप फ्रंटली उन्होंने ही किया, वो लेके उनको वहाँ से पहले तो उनको वहाँ उनके घर लेके गए, वहाँ से कपड़े पैक करवाए, फिर यहाँ लेके आए सोनीपत। तो उनके ज़ख्म थे बहुत सारा, मतलब बेड सोर्स तक थे उनके अंदर, जहाँ पे बांधते थे हाथों पे ब्रूजेस थे। पहले मेडिकेशन वगैरह उनकी कराई, उसके बाद उसकी हीलिंग शुरू हुई है साहब। पोजेशन उसमें 90% उसकी सिस्टर का पोजेशन था। और जिस दिन वो अभी वो थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है ना, तो आप मानोगे मैं उसकी शक्ल, मतलब उसकी लिटरली उसकी शक्ल चेंज होती थी, इस लेवल का पोजेशन था उसमें। और आपका और ब्रीच हुआ तो आपको कुछ इफेक्ट मेरे को बहुत, हाँ मैं रात को जैसे सोया हुआ हूँ ना, मेरे को इतना डर लगने लग गया था एकदम से कि मैं 15-20 दिन के लिए एक बार साइड हो गया था इस चीज़ से। क्योंकि वो मेरे को आवाज़ें सुनती थी उनकी, वो रजनी आंटी की ना, वो पास निकल रही है, कोई लड़ाई कर रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल, उल्टे पुल्टे ख्याल चलते थे। अब वो उनकी अभी हीलिंग अभी कर रहे हैं हम, मैं आपको उनके, मेरे पास ना वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे जब हम कर रहे थे ना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हुई थी उनकी, मैं वो दे के जाऊँगा आपको, एक बार वो प्ले करना किस लेवल का, मतलब बंदे की पिच कैसे चेंज हो रही है जब उनमें पोजेशन आ रहा है एकदम से। और उसके बाद वो अपनी छोटी बहन की तरह नॉर्मल जैसे बिहेव करती है वैसे कर रही है, एकदम से फिर उनकी वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अपरिचित का सीन हो रहा है। बिल्कुल अपरिचित का सीन था साहब। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय। तो ये जो स्टोरी है, अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड गया था कुछ टाइम पहले, जो कि मैंने अपने खुद के चैनल पे भी अपडेट किया है ब्लॉगिंग के थ्रू। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो ये पहला सीन तो मेरे साथ ही हो गया था, क्योंकि जहाँ पे मेरे को उतरना था, नॉर्मली हम मानिला उत्तराखंड से हैं, और जो मानिला से आगे एक क्षेत्र पड़ता है रतखाल, तो वहाँ पे बस को रुकना था। बट 5 बजे बस का टाइमिंग था वहाँ पे उतरने का, तो अंधेरी की वजह से मेरे को खुद आइडिया नहीं लगा कि ये वो जगह है या नहीं। तो मैंने बोला शायद आगे है।
तो वो आगे ले गए तो उन्होंने डायरेक्ट मानिला मंदिर के सामने उतार दिया। हमारे वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है और माँ भगवती का वहाँ पे बोला जाता है कि एक समय पे वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई थी कि माँ की सोने की मूर्ति थी वहाँ पे। माँ की सोने की मूर्ति थी जिसको चोर चुरा के ले जा रहे थे। तो जब माँ की मूर्ति को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे तो माँ की मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो हाथ है वो तोड़ के ले गए कि कुछ नहीं तो कुछ सही, जो मिले ले जाओ। तो माँ ने फिर अपने मतलब जो उनका पुजारी था वहाँ पे, तो उसके सपनों में आके माँ ने उसको पुकार मारी कि तू सोता रह गया और ये मेरा हाथ चुरा के लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अब उसने बोल दिया माँ अगर मैंने तेरी भक्ति करी होगी तो ये तेरे को जहाँ छोड़ देंगे ना तो वहीं स्थापित हो जाइयो। तो वो जब लेके गए तो सुबह जैसी हुई तो उनमें से किसी एक को वॉशरूम करने के लिए रुकना पड़ा। तो जिस स्थान पर उन्होंने उस हाथ को छोड़ा वो वहीं स्थापित हो गया। इसलिए हमारे वहाँ पे मानिला मंदिर को बहुत महत्वता दी गई है और उसके भी दो रूप है, मन मानिला और तन मानिला। एक क्षेत्र में माँ का हाथ है और एक क्षेत्र में माँ की प्रॉपर मूर्ति है जो तो वहां से वो उस हाथ को वापस नहीं लाए? नहीं, वो वहीं पे माँ ने बोला यहाँ मेरा दूसरा वो बनेगा मंदिर, तो इसलिए वहाँ से दो मंदिर और उत्तराखंड में बहुत फेमस है वो। तो मेरे को वहाँ पे उतारा, तो जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा तो सामने मेरे मंदिर था, तो मैंने उनको प्रणाम किया और अंदर में गया नहीं, मैंने वहीं बाहर से ही उनको प्रणाम किया क्योंकि 5 ही बजे थे। मैंने प्रणाम किया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं किसी बस के आने का, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली बस जा रही है तो वहाँ से भी कोई आ रही होगी दिल्ली के लिए, तो मैं वेट करते हैं और फिर चलते हैं। बट हुआ थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा कि बस आई नहीं। तो मेरे मन में आया कि चलो कोई नहीं, 4-5 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल के काट लेते हैं। तो मैंने अपना बैग टांगा और चलने लग गया। तो चलते के साथ ही मेरे को क्या फील होता है कि पीछे से किसी लेडी के चलने की आवाज़ आ रही है, जिसमें कि नॉर्मली जब कोई भी फीमेल पायल पहनती है तो जैसी उसकी आवाज़ होती है ना, तो सेम वैसी आवाज़ आने लग गई। अकेले थे आप इस टाइम पे? जी, वहाँ पे मैं अकेले ही था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जैसी आवाज़ आने लग गई तो मेरे को एक वक्त पे थोड़ा सा डाउट हुआ। मेरे को पहला मतलब डाउट ये आया कि क्या पता माँ होगी, क्योंकि पहले दर्शन उन्हीं के हो सकता है कि वो दर्शन देने के लिए। फिर दूसरा डाउट ये आया कि अगर माँ की जगह कोई एंटिटी हुई तो पीछे मुड़ना ठीक नहीं है। तो मेरे मन में जो आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सीधे सीधे चलते जाता हूँ, देखता हूँ कब तक ये फॉलो अप होती हैं चीज़ें। तो सीधे सीधे चलते गया तो वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में आए जा रही थी। अब मेरे को घुंघरू की आवाज़ आ रही थी आपको? हाँ, घुंघरू भी नहीं कह सकते, पायल। जैसे घुंघरू तो एक अलग चीज़ होगी ना, तो पायल की आवाज़ जैसे किसी फीमेल के पायल क्या, ठीक है। तो जब मेरे को थोड़ी देर बाद ऐसी चीज़ें लगी कि हाँ यार अब थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं लग रही हैं, ये पक्का कोई चीज़ फॉलो अप कर रही है। तो तब जो हमारे गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया था, रक्षा घेरा मंत्र, तो तब मैंने उस मंत्र को अप्लाई किया। मैंने कहा इस मंत्र से अगर कोई भी अच्छी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है या अच्छी शक्ति है, वो थोड़ी देर के लिए अभी हट जाए। तो वहाँ पे वो साउंड आनी बंद हो गई और उसके थोड़ी देर बाद, जैसा आपको पता है मैं गोलू देवता को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो उनको जैसे ही मैंने याद किया तो पीछे से घोड़े के चलने की साउंड आने लग गई। तो वो इतना मतलब अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने उन्हें याद किया था और वो उन्हीं का क्षेत्र है। तो हमारे वहाँ बोला जाता है कभी भी तुम फंस जाओ या ऐसी सिचुएशन लगे तो तुरंत उन्हें याद कर लो। तो जैसे ही मैंने याद किया तो थोड़ी देर बाद जैसे जब घोड़ा किसी कंक्रीट के उस पर चलता है तो टक टक टाइप की आवाज़ आती है ना, सेम वैसी आवाज़ वहाँ से आने लग गई। तब मैं हो गया था टेंशन फ्री कि अब पक्का ये पीछे आ गए, अब चलते रहो। तो थोड़ी देर तो आप पीछे नहीं मुड़े? आप नहीं, मैं नहीं मुड़ा। अगर आप तब मुड़ जाते और गोलू देवता जैसे आपको लग रहा है पीछे या अच्छी एनर्जी पीछे, आप मुड़ जाओ तो क्या होगा? नहीं, उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे ये होता है ना कि अगर अच्छी एनर्जी है पीछे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे अगर हम कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो बोला जाता है पीछे मुड़ने के बाद फिर आप उसके कंट्रोल में होते हो। वो आपको जिस तरीके से मतलब हमारा माइंड ना एक तरीके से फिर उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए हमारे वहाँ बोला भी जाता है और बाकी जगह भी ये चीज़ें हैं कि कभी भी मतलब किसी भी ऐसे टाइम पे, रात के टाइम पे या कभी भी आप अकेले चल रहे हो तो 3 आवाज़ें कोई भी दे तो उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। कैसी 3 आवाज़ें? 3 आवाज़ें मीन्स जैसे आप ही के नाम की मैं दूंगा या फिर भाई के नाम की दे दूंगा कि शुभम भाई, और आपको पता चल रहा है कि मेरे किसी नून की है, तो 3 आवाज़ें अगर कोई दे रहा है सेम और आपको बुलाया जा रहा है कि अरे पीछे तो देखो, जैसे ये चीज़ें मेहंदीपुर बालाजी में बहुत ज़्यादा होती हैं
क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है जिनके भी संकट कटते हैं तो जब वो जाने लगते हैं तो पीछे से ज़रूर कोई उन्हें आवाज़ मारता है। तो जब वो लोग मुड़ जाते हैं या ऐसी नेगेटिव एंटिटी को देखने के लिए जैसे आप पीछे मुँह करते हो तो आप फिर से आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी। फिर मैं घर पे आया तो नॉर्मली मैंने घर पे पहुंचते ही हाथ मुंह धोया, नहाया वाया, फ्रेश हुआ और सीधा जाके अपने घर के मंदिर में वहाँ पे दिया बत्ती करी कि आपकी वजह से मैं आ गया। क्योंकि नॉर्मली उत्तराखंड में ना ये सारी चीज़ें ट्रैवल करते रहती हैं, तो कभी किसी का दिन बुरा हो तो कुछ हो भी सकता है। अब वहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जिस दिन मैं वहाँ पे रुका उसी के नेक्स्ट डे चीज़ें ऐसी हुई जिसकी मैंने मतलब वो भी नहीं किया था। तो मेरे ही एक नोन थे, अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली एक शादी में गए हुए थे। तो शादी में ना जैसे होता है कि बैंड बाजा बजा के लोग सेलिब्रेट करते हुए जाते हैं, तो नाचते गाते हुए लोग सेलिब्रेट करते हुए जा रहे थे। बट उतने में ही क्या हुआ कि उन्होंने बोला आप लोग जाओ, मैं बाय कार या बाय जीप मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब वो गए बाय जीप, उन्होंने गए तो फिर रास्ते में क्या हुआ, जीप का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने बोला यहाँ से तो अभी हमें ये करना पड़ेगा, आप थोड़ा आगे जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आप चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर में एक पर्सन उन्हें आवाज़ लगाता है कि अरे आप तो वो हो ना, नीचे वहाँ रहते हो, मैंने आपको पहचान लिया। अब उन्होंने नहीं पहचाना था उसको, तो उन्होंने बोला हाँ शायद मैं दिमाग नहीं है तो थोड़ा पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप जानते हो तो हो गए कोई नोन। तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, बोला आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैं तो शादी में जा रहा था, ऐसे ऐसे इधर है। तो बोला मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ, साथ में चलते। उन्होंने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होने लग गया था। तो जो थे व्यक्ति उनके फ़ोन के नेटवर्क चले गए। अच्छा, उस बंदे के कांटेक्ट में आते ही नेटवर्क वगैरह सारे सब चले गए। ठीक है। अब वो व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रहा है बात करते करते, पैदल चल रहे हैं दोनों। हाँ, कि आप क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, किसकी पूजा करते हो, सारी चीज़ें बात करते करते पूछ रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई कि बात करते करते थोड़े टाइम बाद 15-20 मिनट बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उनने बोला नहीं बस ये आ ही गया सामने। बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। जो आपके नोन है उनके पैर में दर्द हो रहा है या जो साथ में? जो नोन थे उनके पैर में बहुत तेज़ का दर्द हुआ। तो फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने फिर बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही ना यहाँ पे तालाब वगैरह भी है, तो यहाँ की मछलियाँ बहुत फेमस हैं, तो फिशिंग करते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं उन्हें, तो फन भी हो जाएगा और पास में आ ही गए हम, फिर शादी में भी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री हो गए। तो उस अननोन पर्सन के साथ वो नीचे भी चले गए तालाब साइड में। अच्छा। तो अब इन्होंने क्या किया कि माचिस थी इनके पास, तो इन्होंने एक मशाल टाइप की, मतलब एक लकड़ी को अच्छे से बर्न आउट कर लिया और उसको तालाब की तरफ जैसे ही देखने लगे ना, कि क्योंकि जब क्या होता है ना अंधेरा हो जाता है प्रॉपर, तो जब आप उजाला लेके जाते हो तो जो नीचे की मछलियाँ होती है ना वो उजाले को देखते हुए ऊपर आती है, तो जिससे मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आग की मशाल को लेके गए तो एक बड़ी साइज़ की मछली ऊपर आ गई। तो अब इनको ये था कि अब इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो जैसे ही इन्होंने मतलब प्रॉपर वो करके हाथ मारा तो वो मछली क्या हुआ, इतने बड़े साइज़ की थी कि वो प्रॉपर हाथ में आ गई और उसने अपनी बैक साइड से यूँ मारा और फिर से तालाब के नीचे चली गई। अब वो ये सोच रहे यार ये हाथ में आई हुई चली गई। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस बंदे ने बोला आप चलो पकड़ो मैं आता हूँ। तो रियल कहीं और चला गया। हाँ, वो मतलब वहाँ से हट गया। उसने बोला आप करो थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनका फोकस अब चले गया था मछली के ऊपर। अब वो क्या हुआ, मछली को पकड़ते पकड़ते उनको हो गई देर। अब वो उस चीज़ में लगे रहे और वो मछली क्या कर रही थी, एक एक स्टेप पे हाथ से टच हो रही है, प्रॉपर नदी में हाथ डाला प्रॉपर टच हो रही है, लेकिन हाथ से फिसल के फिर आगे जा रही है। ऐसे करते 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 वो पहुंच गए शमशान घाट में। भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको जब उन्होंने बताई कि कहाँ शादी में जा रहे थे, कहाँ गाड़ी खराब हुई, कहाँ जाके मछली पकड़ने लग गए शाम में? इसीलिए इसको कहते हैं छलावा। अच्छा। तो जो उत्तराखंड या किसी भी जगह छलावा होता है ना, वो छल करता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग से खेलती हैं। तो उधर तालाब तो था या वो भी छलावा ही था? तालाब था, लेकिन छलावे का एक उसकी खासियत ये होती है वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है।
वो इंसान भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो खरगोश के रूप में सामने आ जाता है, अच्छा। आते आते फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। तो ये चीज़ें छल करती हैं। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये हुई, शमशान घाट पहुंच गए वो। शमशान घाट पहुँच गए। अब वहाँ पे फिर वो देख रहे हैं मछली उन्हें मिली नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा खड़ा था जो उनके साथ आया हुआ था। तो जैसे ही वो उनके साथ आया हुआ था तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मिली नहीं? उन्होंने बोला नहीं मिली तो नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला कोई नहीं, आप आगे आगे जा रहे थे तो मैं यहीं पे ही आ गया, मेरे को पता था आप यहीं आओगे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके पैर का दर्द जैसे ही बढ़ा, अब वो नीचे वहीं पे गिर गए। अच्छा, मतलब जो शमशान घाट की भूमि थी वहां पे और बढ़ गया। हाँ, वहाँ पे गिर गए वो प्रॉपर। तो जैसे ही वो गिरे तो उनकी हालत इतनी मतलब ख़राब हो गई थी, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, और जो व्यक्ति था सामने वो धीरे धीरे धुंधला होने लग गया। तो तब फिर उसने क्या किया, 2 को और बुलाया कि आ जाओ, आ चुका है ये। उस बंदे ने? हाँ। तो वो कह रहे कि मेरे को हल्की हल्की आंखों से दिख रहा है कि ये 2-3 चीज़ें आ रही हैं। तो एक ने बोला कि चलो भाई उठाओ इन्हें, हो गया। तो उनने बोला चल ठीक है उठाते हैं। तो उन्हें ऐसा हाथ दे रहे हैं और उठा दिया और बोले चल हमारे साथ। 100 मीटर लेके जा रहे हैं और वो फिर उनका दिमाग जैसे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, वो फिर घूम के आ जा रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो कहीं और जाना था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो फिर वो कह रहे हैं कि अरे नहीं इसे दोबारा लेके चलो। फिर दोबारा लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर वो पलट के वापस आ जा रहे हैं उस जगह पे कि नहीं नहीं मेरे को तो कहीं और ही जाना था और मैं कहीं गलती जगह जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, उनने बोला तुम छोड़ो यार, मेरे को जाना ही नहीं है कहीं, शादी वादी गई ऐसी तैसी में, और मैं यहीं पे सो रहा हूँ। उनने बोला अरे ये जगह सेफ नहीं है, आप चलो तो सही, हम आपको सेफ। बोला नहीं नहीं मैं यहीं सो रहा हूँ, और उनने वहीं पे सो गए। तो वो जो इनको और जो बंदे आए थे वो इंसान के रूप में ही दिख रहे हैं, इंसान वो के भी रूप में ही शायद थे, उठाई? छलावा था। अच्छा। वो एक तरीके से माइंड को इस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया कि वो चीज़ें उन्हें धुंधली लगें कि मतलब उन्हें शक ना हो कि ये असल में चीज़ क्या है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि वो सो गए प्रॉपर, तो जिन शादी में जाना था वहाँ तो पहुँचे नहीं। तो लोगों को ये लगा कि ये निकले तो साथ में थे, अब ये गए कहाँ। अब वो उनके घर पे गए, घर पे थे ही नहीं। तो लोगों को लगा कि कहीं गिरा ना गए हों, तो सब लोग ढूंढने लग गए। परिवार वालों को भी कॉल चली गया कि मिले नहीं। तो किसी ने बताया कि ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, वहाँ सो रहे हैं। हाँ। तो जब वहाँ पे देखा तो सबसे शॉकिंग बात आपको बताऊं, जो जगह थी मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, वो पहुँचे हुए थे 25 से 30 किलोमीटर दूर किसी जगह पे। मतलब वो पैदल पैदल उन्हें 25 किलोमीटर आगे ले गया था। और लग रहा है कि मैं तो 5 किलोमीटर ही चला हूँ। बस फिर उसके बाद तो वो चीज़ें इतनी शॉकिंग हुई कि जैसे ही उन्हें उठाया गया तो बड़ी मुश्किल से वो उठे, क्योंकि अब इतना कोई चल ले व्यक्ति एक बारी में, और तो उनके हाथ पैर पूरे फूले हुए थे। तो उन्हें लेके गए, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे कैसे। तो उनने बोला पता नहीं, ये चीज़ मेरे को कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप घर तो चलो, फिर किसी को बुलाते हैं, दिखवाते हैं कि क्या चीज़ है। अब ठीक है, अब उन्हें प्रॉपर लेके गए, घर वर पे लेके गए, ठीक है, उन्हें बिठाया। तो लोगों को ये लगा कि मेनली ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ड्रिंक करी होगी, और ड्रिंक करते करते ये वहाँ पहुँच गए और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। तो लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर छुड़वा दिया कि तुम आराम करो, खाना खाओ और सो जाओ, हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो वहाँ की फीमेल्स थी ना मेनली, अब जो उनकी वाइफ वगैरह थी वो सारे दिल्ली आए हुए थे, तो वो गाँव में अकेले थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि वो उठे तो कह रहे कि मेरे को ये ऐसा लग रहा था यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे। तो उनकी मुंडी इस तरीके से थी और वो सीधे सीधे चले जा रहे, मतलब एक तरीके से घर से निकले, इधर देख के सीधा चल रहे हैं। हाँ, अपने तबेले में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर किसी के घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अब जो फीमेल्स थी वहाँ की, उनने नोटिस किया कि यार इनका रवैया मतलब कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रही है, क्योंकि ड्रिंक करी होगी तो रात को करी होगी और नशा इतनी देर रहता नहीं है, तो ये चीज़ चल क्या रही है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है। तो उन्होंने बोला ये पता नहीं कैसी चीज़ है, मेरे को बैठने नहीं दे रही है, ये मेरे को दौड़ाए जा रही है इधर से उधर, और कह रही है कि बस तेरे को गाँव से बाहर लेके जाना है। उनके अंदर कोई ऐसा लग रहा है कोई ये सब करवा रहा है। तो चीज़ क्या हुई कि उनके घर में माँ आदि शक्ति थी, माँ नंदा। तो वो क्या कर रही थी, वो गांव से बाहर नहीं जाने दे रही थी उस शक्ति को, कि मतलब वो उनके क्षेत्र से बाहर ना जा पाए, क्योंकि एक बार बाहर चले गया तो वो उसके कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकता है,
ठीक है। तो अब लोगों ने नोटिस किया कि अब पक्का कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, ये नहीं है। तो किसी व्यक्ति को बुलाया, तो उन पर कोई शक्ति आती थी। तो उन्होंने, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं भभूत लगाते हैं ना राख को, तो राख को जैसे ही उनने सर पे लगाया, तो सर पे लगाते ही मतलब एक होता है ना कि जैसे वो बंदा कांटेक्ट में आता तो उनके वाइब्रेशन रोंगटे से पहले ही खड़े होने लग गए। तो उन्होंने बोले पक्का कुछ चीज़ तो है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो भी कोई इतने बड़े मतलब वो नहीं थे साधक वगैरह, उनने नॉर्मली लगाया तो उनके मुंह से फटकार छूट गई जो भी शक्ति की आती है। तो उन्होंने बोला इन पे चीज़ है, पक्का कोई है, आप किसी अच्छे उन गुरु को बुलाओ जो इन्हें ठीक कर सके। अब वो हुआ क्या कि वो एनर्जी हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने हाथ डाल दिया था जिस पे देवता आता था। अब उसे पता लग गया सामने पॉजिटिव, उसने जीना हराम कर दिया, उसने ना खाने दिया ना पीने दिया। सो रहे हैं तो सोते सोते उठ जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, और फिर चले जा रहे हैं। मतलब उस शक्ति का बस ये था कि तू गाँव से बाहर निकल जा जैसे तैसे। तो पहले ये प्लान हुआ कि इनको लेके चलते हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अगर लेके जाएंगे गांव से बाहर ले गए तो अब पता नहीं भाई रास्ते में क्या कर दे ये। बोला जिसको बुलाना है यहीं बुलाओ। फिर एक व्यक्ति आए, उन पे भी माँ आदिशक्ति की कृपा थी। तो उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने जैसे ही उन्होंने भभूत लगाया तो तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे लगा हुआ है मसान। ये क्योंकि 2-3 चीज़ें थी, छलावा, छल से उसको यहाँ तक लेके आया और वहाँ से पकड़ लिया एक शक्ति ने, मसान ने इसको शमशान घाट से। जी। तो ये तो मिले हुए थे एक तरीके से। ये मेन है, इनका भोग ही यही होता है, छल से लोगों को मारना। तो अब इन्हें पता लग गया कि इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है। तो हमारे वहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको पहले अगर बताया हो, तो हमारे वहाँ खिचड़ी दी जाती है, मतलब चावल और मांस की दाल, तो वो मिक्स करके उसके सर के ऊपर से उतारा करके वो चीज़ें दी जाती हैं। उनका भोग होता है, वो जो शक्तियाँ होती हैं। तो वो करने के बाद और बाकी कुछ प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद तब जाके उनकी बॉडी में थोड़ी रिलैक्सेशन आई। फिर जो घर की देवी थी उनको बुला के पूछा गया कि क्या बात थी। तो उन्होंने फिर ये बताया कि जैसे हर किसी का क्षेत्र होता है ना, छलावे का भी छल का भी, तो वो ये कह रहे थे कि वो उसका क्षेत्र था और ये उसमें चले गए। तो एक होता है ना चिल्लाते हुए जाते हैं तो ये चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो इनको जब पकड़ लिया तो जैसे शमशान में शमशानी भैरव का भी निवास होता है ना, भैरव का भी होता है, काली का भी होता है, तो वैसे ही माँ आदिशक्ति ने उनको उस टाइम पे बचा लिया। कि मतलब वहाँ से नहीं जाने दिया, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था उनकी लाइफ के साथ। तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके जैसे तैसे करके लोगों को भिजवा के वो जैसी अपने, इसलिए वो चीज़ हुई कि मैं यहीं सो रहा हूँ। हाँ, कि मैं नहीं जाऊँगा मैं कहीं। नहीं जाऊँगा। हाँ। तो वो फिर जब लोग उन्हें अपने घर पे ले आए, वो चीज़ें हो गई कि माँ के क्षेत्र में वो आ गया है, तो फिर माँ ने बाहर नहीं जाने दिया। अब बाहर नहीं जाने दिया तो वो परेशान इसलिए हुए क्योंकि नेगेटिविटी तो ऊपर से है, उसका काम है भाई परेशान करना जब तक उसको कोई नहीं। फिर जब वो व्यक्ति आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ। शांत हुए। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और ये आपके सामने ही हो रहा था सब? जी जी, मेरे नोनी थे। बताओ, चलवा ज्यादा रहा है मसाला बाहर से निकलवाना चाह रहा ना, क्योंकि मेन चीज़ होती है ना, ऐसी शक्तियाँ आपको किस टाइप से परेशान करेंगी इसका बताओ। कोई प्रमाण नहीं होता। कह रहा है कि आओ मछली पकड़ते हैं, शादी वादी में तो क्या जाएंगे, आओ यहाँ मछली पकड़ते हैं। तो वो मछली का भी छलावा ही हो, कोई मछली आ नहीं रही होगी उनके पास। क्योंकि जो वो 3 व्यक्ति दिखे ना, हाँ। वो असल में छलावा ही थे। एक अगर मछली तो मछली हो गया, वो भी छलावा थी। वो छलावा थी इतने बड़े साइज की। हाँ, वो मछली कहाँ मिलेगी? हाथ में नहीं आ रही, मतलब तालाब में। वो हाथ में आके जा रही है, क्योंकि एक चीज होती है ना कि अगर आपके हाथ में कोई चीज आ गई, हाथ से छिन जाए, तो आपको ज्यादा रिग्रेट होता है कि ये हाथ में आई हुई चीज चली गई। तो इस तरीके से वो छल करते हैं ताकि वो चीजें उनके पीछे जाए। और उसका दिमाग भी उसी में लग गया ना, अब तो पकड़ के रहूंगा इसे। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोगों की डेथ होती है ऐसे। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे एक ऐसा ही हुआ था, एक दूल्हा था, मतलब शादी वगैरह थी उसकी। तो हुआ क्या कि कोई उनकी परिवार में आपस में बहस हुई होगी, तो उसने क्या किया, उसने बोला मेरे को नहीं करनी शादी। और ये बोल के, क्योंकि बोला जाता है शादी के दिन ना बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ भी फेरों में बनने का ट्राई करती हैं। तो उसने क्या किया, वो चीज़ छोड़ के चले गया, और वहाँ पे ही पास में एक नहर टाइप की है, तो उसे कुछ मालूम नहीं था। वो वहीं पे गया, आप मानोगे नहीं, वहीं उसकी डेथ कैसे हुई, उसका पूरा मांस वगैरह खाया हुआ था प्रॉपर। कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे, क्या हुआ इसके साथ, कैसा हुआ।
जब बाद में पंडितों वगैरह को बुलाया तो उन्होंने बोला यहाँ का जो मसान था ना, उसने इसको देख लिया था। हाँ, उसने मार दिया। पर हो सकता है जानवर वगैरह हो कोई। अगर जानवर मारता है ना तो जानवर मारने की भी एक पहचान होती है। वो शरीर को जब मारता है ना तो उसका तरीका अलग होता है। वो मतलब नाखून से और बाकी दांत से फाड़ता है, लेकिन उसने फाड़ा भी नहीं था। वो ऐसा था कि आप देख के बोलोगे कि ये किसी नेगेटिविटी चीज़ों से ही मरा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ का मांस है, बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से इतना कम हो रखा है, यहाँ का कम हो रखा है। तो जानवर तो कोई भी ऐसा है नहीं जो ऐसे खा देगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए इन जगहों पे ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। या फिर अगर आपको फील हो कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो तुरंत अपने घर के देवताओं को वहाँ पे पुकारना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ भी कम करते थे। और ये मसान वैसे अट्रैक्ट किस चीज से होते हैं सबसे ज्यादा? ये जो नॉर्मली मसान होते हैं ये ज़्यादातर एक तो रात में चलते हैं, और दूसरा जब हम चमकीले या ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं और ज़्यादा शोर शराबा, जैसे क्योंकि उत्तराखंड ना शांत जगह है, तो वहाँ पे जैसे जो उनका क्षेत्र होता है वो भी शांति रहता है। या ये ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं, जहाँ पे पानी के झरने वगैरह बहते हैं, वहाँ इनका स्थान होता है। दूसरा होता है इनका शमशान घाट में। तो ऐसी जगहों पे जैसे जब हम शोर शराबा करते हैं या कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें जो इनका भोग है, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये वहाँ पे तुरंत अट्रैक्ट होती है। ये होता है। तो उनकी पूजा भी काफ़ी अलग तरीके से हुई, जैसे शमशान घाट में ही हुई। वहाँ पे जो हमारे वहाँ क्या करते हैं कि नॉर्मली पत्थर लेते हैं, उस पर चमेली का तेल, सिंदूर, वो सब मिक्स करके भैरव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे तो भैरव बाबा को प्रसाद दिया जाता है कि आप ये लो, और जो भी ये नेगेटिविटी है इसको अपने साथ पकड़ के लेके जाओ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप चीज़ें दे भी दोगे ना तो इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब अपनी ज़बान से पलट जाए। इसलिए जो इनके मेन लीडर होते हैं वो भैरव बाबा ही होते हैं, जिन्हें शमशानी भैरव कहते हैं, काल भैरव कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने साथ ही ले जाके चले जाते हैं। भाई अब आपने उत्तराखंड की हॉरर तो बता दी, अब थोड़ी वहाँ की देवताओं की बात हो जाए। आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो, तो बताओ कुछ नया। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान के बारे में। तो हमारे वहाँ पे ना उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन के अंदर, और वहाँ पे कृष्ण भगवान को स्वयं नागराज भगवान के रूप में माना जाता है, नागराज के रूप में। तो उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोला जाता है कि जब द्वारका पूरी जलमग्न हो गई, डूब गई थी, तो कृष्ण भगवान जी तपस्या के लिए उत्तराखंड आए कि मतलब अब सिर्फ तपस्या करनी है, तपोभूमि में आए। तो जैसे ही वो आए तो एक क्षेत्र था, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं कि जैसे वो उस क्षेत्र के अंदर पहुँचे ना, तो उन्हें बड़ा इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला यार ये जगह इतनी प्यारी है, तो मेरे को यहाँ पे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या, वो रहेगा ना। तो वहाँ का जो मालिक था उस क्षेत्र का, तो उसका नाम था गंगू रमोला। तो वो नागवंशी था, नागों के वंश से था वो। तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तो उन्होंने बोला यार तू कोई भी हो, जगह मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं ज़्यादा जगह नहीं मान लूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाथ की तू जगह दे दे, इतनी जगह दे दे, और मेरे को ये जगह इतनी प्यारी लग रही है। और उस जगह का नाम है तलवला सेम, ठीक है। तो वो इतनी प्यारी जगह थी, तो वहाँ पे वो गए। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कोई नहीं, ये जगह के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, कर लो जितना भी करना है। तो कृष्ण भगवान जी गए। तो उस व्यक्ति के पास ना क्या था, बहुत सारी भैंसें थी। तो उस पर ना मतलब बहुत ज़्यादा दूध उसके घर में होता था, और काफ़ी सारी उसकी गायें थी, भैंसें थी। तो ये चीज़ों से उसको मतलब घमंड था, क्योंकि पहले के लोगों के पास यही चीज़ें होती थी। तो ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उस क्षेत्र में जितने भी उसकी मतलब भैंसें थी ना जो दूध देती थी, सबका दूध बंद हो गया। जैसे उसने कृष्ण भगवान को जगह देने से मना किया, उनका दूध बंद हो गया। और जब वो चराने के लिए लेके आता था तो वहाँ पे बाघ गर्जना करते थे, जिस वजह से उसकी भैंसें भी वहाँ से भागती थी। तो वो 2-3 दिन जब कंटिन्यू हुआ, तो तब उसको लगा यार ये क्या चीज़ हो रही है इस क्षेत्र में। तो तब वो दौड़ दौड़ के गया कृष्ण जी के पास कि मेरे से गलती हो गई, आपने जो भी ये किया इसको हटा दो। तो उन्होंने बोला तूने तो जगह देने के लिए मना किया था,
और मैंने बोला था आना तो यहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी समझो, मैं जगह नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने बोला यहाँ पे ना एक राक्षसी है जो मतलब हमारे भैंसों को चरने नहीं देती है, जो भी जाते उसे खा जाती है, तो मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आप अगर वाकई में कृष्ण हो उसको मार दो, जगह ले लो। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? तो उन्होंने बोला इस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक। तो कृष्ण भगवान जी गए तो वहाँ पे वो एक सुंदर कन्या के रूप में विराजमान थी। तो कृष्ण भगवान जी गए बालक रूप में, तो उन्हें झूले पे बिठाया। तो कृष्ण भगवान जी उन्हें झूला झुलाने लग गए। तो झूला झुलाते झुलाते कृष्ण भगवान ने इतनी जोर से झूला झुलाया कि वो सीधा गिर गई वहाँ पे, मतलब सामने वहाँ पे गिर के उसकी मौत हो गई। और उस जगह की खास बात यह है, बोला जाता है कि जहाँ पे उसकी मौत हुई ना, तो वो जो पहाड़ है अभी वहाँ पे ही उसका पेट गिरा था। तो वो जगह ऐसी है, जब आप उस पर चलोगे ना तो आपको प्रॉपर फील होगा कि मैं किसी के पेट पे चल रहा हूँ। इतनी गुदगुदा सा लगेगा। गुदगुदी सी। अच्छा। तो बहुत ही प्यारी चीज लगती है वो। आप गए हो वहाँ पे? हाँ और लगता है ऐसा? हाँ, वहाँ की एक चीज और तो फेमस, वहाँ रोड बना पाए गवर्नमेंट? ये वो प्रॉपर पहाड़ है। अच्छा। तो अब वहाँ पे जैसे ही गए तो ठीक है, कृष्ण जी ने बोला लो जी ये भी हो गया। तो तब उन्होंने बोला ठीक है आपको मैं ये जगह दे देता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनेगा, मैं आपके कुल देवता के रूप में सैम नागराज के रूप में यहाँ पे पूजा होगी मेरी। ठीक है। तो उन्होंने जैसी मंदिर बनवाया वो अगले दिन टूट जाता था। मतलब मंदिर का वो कंस्ट्रक्शन करते थे और वो टूट जाता था। तो इस तरीके से जब वो परेशान हो गया ना, तो फिर वो वापस आए कृष्ण जी के पास कि मैं तो ये काम करवाना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ ये हो नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला चलो कोई नहीं, अब आप बनाओ और फिर वहाँ पे मैं प्रॉपर नागराज भगवान के रूप में पहले स्थापित हो जाऊँगा, पूजा अर्चना होगी और सब चीज़ होगा, फिर रखवाला वहाँ पे मैं ही हूँ। तो बोला जाता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ बैठ के तपस्या करी थी ना, उस पत्थर का साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, ऐसे बहुत बड़ा साइज है। और वो इतना भारी पत्थर है कि आप पूरी जान लगा दोगे, आप नहीं हिला पाओगे उसको। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि श्री कृष्ण का वरदान है उसको, अगर आप उसे इस छोटी उंगली से कृष्ण जी का नाम ले हिलाओगे तो हिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? जी। करा है आपने? और वीडियो है प्रॉपर, यूट्यूब पे डली हुई है। करा तुमने किया? हाँ हिला पत्थर? अच्छा। क्योंकि ये छोटी उंगली से अगर आप कृष्ण जी का नाम लेके करोगे तो प्रॉपर हिलता है। और वैसे बहुत भारी है। पूरा आप हाथ लगा लो, जितने मर्जी दम लगा लो, हिलेगा नहीं। तो ये वहाँ पे उनका चमत्कार है। और बोला जाता है भगवान को दूध बहुत प्यारा है, तो कृष्ण भगवान जी जब भी वहाँ के लोगों में प्रकट होते हैं तो दूध का सेवन करते हैं, तो दूध उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे वहाँ पे कृष्ण भगवान जी का ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उनका वो रहा, रोल रहा उत्तराखंड में, क्योंकि जब भी वो आए तो नर नारायण पर्वत के रूप में बद्री विशाल में वहाँ पे स्थापित हो गए। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि जितने भी मतलब देवी देवता हुए सारे यहाँ पे आए ही आए हैं और यहाँ पे जागृत स्वरूप में है। तो इसलिए आज भी वो इस बात का सबूत है कि उतना बड़ा पत्थर जो किसी से नहीं हिल सकता और वो छोटी सी उंगली से हिलेगा। आप अभी कहोगे तो थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्रॉपर। भाई तो बहुत इंटरेस्टिंग वो तो अलग ही चीज है यार। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मतलब और क्या क्या है हैरान करने वाली चीज़ें? वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं ना उनकी सैम नागराज भगवान की, तो जिस पे भी वो अवतार लेते हैं तो कहा जाता है कि जैसे वो अवतार लेते हैं ना तो सबसे पहले वो दूध मांगते हैं। अच्छा। दूध मांगते हैं और दूध मांगने के बाद जैसे जो उनकी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, तो श्री कृष्ण जी के नाम पे भी वो अवतार होते हैं। जैसे एक ये होता है ना कि हाँ नागराज भगवान की गाथा पे तो आ ही रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की गाथा पे भी आते हैं। जब उन्हें बोला जाता है कि तुम्हारे नाना का ये नाम है, जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना नाना उर्सैन, मामी नानी पवन रेखा और मामा कंस, तो ये प्रॉपर नाम वाम लेके उन्हें जगाया जाता है कि अब आओ और अपना आसन पकड़ो। तो ये एक पर्टिकुलर फैमिली किसी के अंदर आते हैं अवतार में, क्या कैसे हाँ, आते हैं? ये ऐसा होता है ना कि जैसे एक प्रॉपर फैमिली है जिसके वो कुल देवता है, तो वो पूरी उस फैमिली के अंदर किसी एक पे अवतार लेंगे जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उस पर्सन की। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो जनरेशन पे वो अवतार लेंगे,
तो जब वो अवतार लेते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब किसी भी नए बच्चे पे या किसी नए शरीर पे वो अवतार लेते हैं तो बॉडी में सिर्फ वाइब्रेशन होती है, मतलब बॉडी खाली हिलती है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे एक होता है ना कि आए शरीर में और बता दिया कि तुम इस काम के लिए आए हो, ये हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ बॉडी हिलती है। तो क्या होता है कि जब बॉडी हिलती है तो जो उनके वहाँ पे उन शक्तियों के गुरु होते हैं ना, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके घर में पूजा करते हुए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, तब बोला जाता है, जैसे ये हमारा थ्रॉट चक्र होता है ना, विशुद्धि चक्र बोलते हैं जिसे, तो इसी से ही देवता बोलता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए बोला जाता है यहाँ पे जाल लगा होता है जब देवता आता है ना, क्योंकि नॉर्मल किसी पर्सन में इतना तो वो है नहीं कि वो देवता बोले उसके। तो जब वो गुरु प्रॉपर पद्धति से उस जाल को काटता है तब जाके वो शक्ति अपना नाम बोल पाती है कि मैं ये हूँ, स्कूल से चला हुआ हूँ, इतनी पीढ़ी पहले आया था। तब जाके वो शक्ति सामर्थ्यवान होती है किसी का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ बताने के लिए। तो ये भी देखा है आपने प्रॉपर अपने सामने होते हाँ, हुए? ये होते हुए देखा है, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे किसी पे नया अवतार होता है ना, तो वो इसी प्रोसेस से होता है, चाहे देवता कोई सा भी हो। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे आपका कोई पूर्वज था जिस पे आते थे, अब वो रहा नहीं, तो जब नई बॉडी पे आएगा तो ऐसे तो आप भी, जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, सपोज कोई एक्टिंग कर दे कि हाँ भाई मैं ये हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही शक्ति है? मतलब कुछ तो प्रूफ होगा ना। और वो बस उसी शक्ति को पता होता है कि किस पीढ़ी में उसको लेके आए थे, लाने वाला कौन था, कितनी पीढ़ी पहले आया है, उसका क्या लिंक है इस परिवार से। तो वो जब पहले अपना प्रूफ देता है कि जो शक्ति आई हुई है ये सही है और ऐसे ऐसे करके मैं आया हूँ, और फिर जो घर के बाकी देवी देवता होते हैं वो उनको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये शक्ति ठीक है, अब इसका आसन लगाओ, अब ये अपने आसन में बैठने के लिए तैयार है। तो जब वो अपने आसन में बैठते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट जो आप बोलोगे कुछ भी सब पूछ लो। हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।